हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए पढ़ते रहिए। आज हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। क्या सब्जेक्ट है? एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। ध्यान दीजिएगा। अधिकोषण के तत्व। आज हमारे सब्जेक्ट का विषय है केंद्रीय बैंक। ठीक है, क्या सब्जेक्ट है? केंद्रीय बैंक। यह हमारा चैप्टर है, टॉपिक। ठीक है, जानेंगे सबसे पहले केंद्रीय बैंक क्या होता है। ठीक है, लेकिन केंद्रीय बैंक जानने से पहले हम यह जानेंगे कि एक विद्वान है जिसने केंद्रीय बैंक को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया। उनका नाम है बिल रोजर्स। एक विद्वान है जिनका नाम है बिल रोजर्स। ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि संसार में 3 महानतम आविष्कार हुए। क्या हुआ है? संसार में 3 महानतम आविष्कार हुए। वो 3 महानतम आविष्कार क्या है? इन्होंने कहा है कि वो 3 महानतम आविष्कार है आग, और दूसरा आविष्कार है पहिया, और तीसरा आविष्कार है केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय 3 ये महानतम आविष्कार किया गया। लेकिन ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहां केंद्रीय बैंक का अर्थ यह नहीं हुआ। अर्थ यह हुआ कि उनका कहना है कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं जिसका होना एकदम आवश्यक है। जैसे आग, क्योंकि सारी दुनिया अग्नि पे है। अग्नि पे कैसे है कि बिना आग की सहायता से हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और पहिया मतलब चलने वाला, जब तक कोई सर्किल नहीं रहेगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे। और तीसरा है केंद्रीय बैंक, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो हम कैसे कुछ करेंगे। लेकिन आइए हम सबसे पहले जानते हैं केंद्रीय बैंक के बारे में। इसको कहा जाता है सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग का मतलब सेंट्रल बैंक नहीं, ठीक ना। उसी को अंग्रेजी में केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। ठीक ना। सबसे पहले ये जानेंगे कि केंद्रीय बैंक का आविष्कार कहां पे हुआ था। सबसे पहले केंद्रीय बैंक की खोज, आविष्कार, जननी किस देश को कहा जाता है? 1656 ईस्वी में स्वीडन में रीस बैंक के नाम से पहला केंद्रीय बैंक स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1656 ईस्वी में। 1656 में कहां पे? स्वीडन में पहला केंद्रीय बैंक स्थापित हुआ जिसका नाम था रीस बैंक। मतलब दुनिया में सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना स्वीडन में हुई थी। ठीक है। स्वीडन के बाद स्वीडन में आविष्कार तो हुआ, मतलब बैंक की स्थापना तो हुई, लेकिन पूर्ण रूप से अभी वो डेवलप नहीं हुआ। मतलब उतना पॉपुलर नहीं हुआ, उतना हिट नहीं हुआ। तो उसके बाद से 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में इंग्लैंड में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, और उस केंद्रीय बैंक का नाम रखा गया बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या रखा गया? बैंक ऑफ इंग्लैंड रखा गया। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड रखा गया, क्योंकि जानते ही होंगे कि इंग्लैंड एक ऐसा देश था
जो कई देशों पर कब्जा किया था, उसका अधिकार था। है तो छोटा सा देश, लेकिन यहाँ तक कि भारत भी एक दिन उसके अधीन था, अमेरिका अधीन था, बहुत सारे देश अधीन थे। तो कुछ वर्ष पहले, मतलब शताब्दियों पहले, इंग्लैंड का दबदबा था। आज जबकि ऐसा नहीं है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। जब इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड अर्थात केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई तो लगभग सारे देशों में केंद्रीय बैंक का खुलना शुरू हो गया। इसलिए स्वीडन को न मानकर बैंक ऑफ इंग्लैंड अर्थात इंग्लैंड को ही क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक की जननी कहा जाता है। यह माना जाता है कि बैंक की खोज अब इंग्लैंड से हुई। इसके बाद से धीरे धीरे बहुत सारे देशों में केंद्रीय बैंक स्थापित किए गए। जैसे दिया गया है 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस बनाया गया, बैंक ऑफ फ्रांस को स्थापित किया गया। ठीक इसी तरह 1814 में बैंक ऑफ नीदरलैंड स्थापित किया गया। ठीक है। ठीक ऐसे ही 1856 में बैंक ऑफ स्पेन और 1869 में बैंक ऑफ रसिया स्थापित किया गया। अर्थात 1856 में बैंक ऑफ स्पेन और 1869 में बैंक ऑफ रसिया स्थापित किया गया। ठीक है। और इसी के साथ और भी बीच बीच में बहुत सारे देशों ने केंद्रीय बैंक स्थापित किया। लेकिन प्रश्न है कि अमेरिका में कब केंद्रीय बैंक स्थापित हुआ? तो 1913 में फेडरल बैंक के नाम से 1913 में फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका स्थापित किया गया। तो ये तो विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देशों हैं जहां पे केंद्रीय बैंक सबसे पहले स्थापित किया गया। अब हम चलते हैं आगे कि प्रश्न यह है कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कैसे की? कहां पे? भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की? बताइए, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कैसे की गई? जब सारे देशों ने लगभग केंद्रीय बैंक स्थापित हो गए और वहां के बैंकों पर नियंत्रण का कार्य, नोट निर्गमन का एकाधिकार अपने पास रख लिए, तो उस समय भारत में भी इसकी आवश्यकता महसूस की गई। क्योंकि पहले बहुत सारे बैंक थे जो खुलते थे, बंद हो जाते थे, खुलते थे, बंद हो जाते थे। आपको बताए होंगे पिछले वीडियो में कि बैंकों की असफलता के कारण कुछ न कुछ कारणों से बैंक असफल हो जाते थे। इसलिए होते थे कि उनका कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होता था। तो इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1925 में एक कमेटी गठित की गई, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। एक हिल्टन यंग कमीशन गठित किया गया। ठीक है। इस हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता, इसमें यह राय लिया गया कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। ठीक है। और इसी पर 1931 में एक केंद्रीय कमेटी स्थापित की गई कि नहीं, अब जोड़ दिया जाएगा कि केंद्रीय बैंक बन जाना है तो बन जाना। और 1900 इस कमेटी के आधार पर 1934 में एक रिजर्व बैंक एक्ट पारित किया गया।
पारित किया गया और इसी पारित करने के उद्देश्य से क्या किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। प्रश्न यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, बताइए। इस एक्ट को पारित करने के बाद 1 अप्रैल 1935 में RBI, ठीक ना, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, भारत का, चाप ले ले, भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, ठीक है। फिर बाद में इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ देश आजाद होने के बाद, लेकिन वो आपको रिजर्व बैंक पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि केंद्रीय बैंक देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक है। ये कैसे स्थापित हुआ, इसका ढांचा, चूंकि केंद्रीय बैंक के नाम से नहीं जाना जाता, इस समय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक मतलब सेंटर, अर्थात एक ऐसा बैंक जो सारे बैंकों पर नियंत्रण करे, ठीक है। तो इस रिजर्व बैंक को ही देश का केंद्रीय बैंक कहा जा रहा है। इस केंद्रीय बैंक के संबंध में कुछ विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से एक परिभाषा है प्रोफेसर हार्ट्रे का। कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, प्रोफेसर हार्ट्रे। इन्होंने कहा है केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक। क्या कहा, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है। मतलब बैंकों का बैंक मतलब सभी बैंकों पर नियंत्रण करने वाला सबसे सीनियर बैंक, हेड बैंक, ठीक है। एक और विद्वान है, उनका नाम है प्रोफेसर शाह। इन्होंने क्या कहा है केंद्रीय बैंक के बारे में, यह जानिए कि केंद्रीय बैंक देश में साख मुद्रा का नियंत्रण करता है। क्या कहा है, केंद्रीय बैंक देश में साख मुद्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ परिभाषाएं हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन वो सटीक हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यदि आ रहा है एक आध परिभाषा यदि उसमें सही डाल देंगे तो समझिए कि आपके क्वेश्चन में कुछ नंबर जो मिलेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यह तो था आपका केंद्रीय बैंक का पूरा प्रोसेस कि केंद्रीय बैंक क्या है, कब स्थापित हुआ, कैसे बना। प्रश्न एक और उठता है यहाँ पे, अभी इसका डिटेल अभी बाद में चलेगा क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा सा ज्यादा इस पे फोकस किया जाएगा। वो भी बता दे रहे हैं आपको, नोट भी इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, जब फेयर बनाइएगा आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से उसको नोट कर लीजिएगा, याद करने में ठीक रहेगा। प्रश्न है कि देश में मतलब अपने कहाँ पे, भारत में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। टॉपिक लिख दे रहे हैं, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता। मतलब हमारे देश में केंद्रीय बैंक क्यों स्थापित किया, आखिर कुछ न रीजन होगा, कुछ जरूरत होगी, कुछ आवश्यकता होगी जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक स्थापित किए गए। तो जानिए, सबसे पहला रीजन था कि जितने भी पहले बैंक चल रहे थे मनमानी ढंग से रुपया जारी करते थे, मुद्रा जारी करते थे, सिक्का जारी करते थे, सब कोई अपने अपने हिसाब से सिक्काएं मुद्रा जारी करता था। तो
इसलिए आवश्यकता महसूस की गई कि एक ही देश में रुपया चले। तो पहला है पत्र मुद्रा का निर्गमन। पहली आवश्यकता है पत्र मुद्रा का निर्गमन। इस आवश्यकता के कारण देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना की। दूसरा, पहले जो था उधार देने की पद्धतियां अलग अलग थी। कर्जा देने की लोग मनमाने ढंग से कर्ज देते थे, मनमाने ढंग से उस पर ब्याज वसूल करते थे। कोई रूल रेगुलेशन उनका नहीं था, और नहीं तो देते तो कुछ और चढ़ा लेते थे, कुछ और ब्याज कुछ और होता था, ले कुछ और लेते। तो साख पर नियंत्रण करने के लिए भी केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। दूसरा है साख पर नियंत्रण। साख को पर नियंत्रण लगाने के लिए भी केंद्रीय बैंक स्थापित किए। तीसरा एक और रीजन है कि पहले जो बैंक स्थापित होते थे वो अपना स्वतंत्र होते थे, उनको न कोई सहायता करता था, न किसी को सहायता, अपने नियम कानून से चलते थे। तो तीसरा रीजन है बैंकों को आर्थिक सहायता। बैंकों को आर्थिक सहायता, इसके कारण से भी केंद्रीय बैंक स्थापित किए गए। अगला है एक और रीजन, व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण। माने अन्य जितने भी बैंक है खुले हैं उन पर नियंत्रण लगाने के, मतलब सभी बैंकों पर नियंत्रण लगाने के लिए भी केंद्रीय बैंक खोला गया था। व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण, इस कारण से भी बैंक खोले गए। अगला है मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए। मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए, यही रीजन है जिसके वजह से देश में केंद्रीय बैंकों की आवश्यकता महसूस की। तो आज की वीडियो में आप केवल एक ही चीज पढ़े हैं, केंद्रीय बैंक है क्या। एक ऐसा बैंक जो समस्त बैंकों पर, देश के समस्त बैंकों पर नियंत्रण करे। तो ऐसे बैंकों को केंद्रीय बैंक कहा जाता है, जैसे कि भारत का रिजर्व बैंक। प्रश्न है इसमें यह है कि देश में केंद्रीय बैंक कैसे स्थापित हुआ, कब सबसे पहले दुनिया में आया, उसके बाद अन्य देशों में कैसे आया, भारत में कैसे आया, क्या प्रोसेस उसका हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की। केवल आज की वीडियो में इतना पढ़े। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के क्या कार्य है, क्या काम करता है, ठीक ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं और नए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। वीडियो उम्मीद है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा होगा और इसी तरह चलता रहेगा। घबराइए मत, मुश्किल से 2 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। लास्ट का समय बचेगा तो उसमें अकाउंट चलेगा, क्रैश कोर्स चलेगा, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।